तो हम बात कर रहे थे सॉफ्ट टिश्यूज़ की, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज: सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो हमारे बॉडी के बाहर से मीट में, मांस में, मसल्स में या अंदर से सॉफ्ट ऑर्गन्स में जिसमें बोन इन्वॉल्व ना हो, उसमें जो इंजरी आ जाती है उसको हम सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने एब्रेशन के बारे में आपको बताया था। एब्रेशन मीन्स व्हेन our skin of any part comes in direct contact with the rough surface, then upper layer gets slightly damaged. There may be no flow of blood, but redness sometimes appears, or sometimes the water flows from that particular point. So that is abrasion, and that is also known as strawberry. इसको स्ट्रॉबेरी की तरह जो हो जाता है, इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी भी कहते हैं। स्टार्ट। तो आज हम करेंगे लेसिरेशन। लेसिरेशन क्या है कि व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट ब्लो ऑन द स्किन, जब स्किन पर किसी खास औजार से या किसी हथियार से या किसी हार्ड चीज़ से डायरेक्ट स्किन पर ब्लो होता है और स्किन ब्रेक हो जाती है या कट जाती है और उसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो इसको हम लेसिरेशन कहते हैं। जिस जगह पे ब्लीडिंग होती है वहाँ स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो जाती है, और जो है कई बार अगर डीप कट हो तो मीट भी जो है दिखाई देता है। इसकी प्रिवेंशन जो है वो कैसे करनी है? एक तो हर खिलाड़ी को ये हर गेम में होता है कि विदाउट वार्म अप गेम में नहीं जाना है। ट्रेनिंग में काफ़ी जो है इंटरेस्ट लेना है। प्लेयर्स को पहले ही एंटिसिपेट करना चाहिए कि मुझे कितनी पावर लगानी है और कितनी नहीं लगानी है, और थकावट की हालत में यानी कि फैटिगनेस के दौरान नहीं खेलना। जैसे अगर हम थक जाते हैं तो फिर भी रनिंग करते रहेंगे तो उस वक्त भी ऐसे स्टम्बल होने या गिरने का चांस होता था। दिस वाज ऑल अबाउट लेसिरेशन। थर्ड स्पोर्ट्स इंजरी टू द सॉफ्ट टिश्यू इज कंट्यूजन. इट इज़ अ मसल इंजरी. Direct hit with or without any support equipment can be the main cause of contusion. कंट्यूजन जो है वो गिरने से, डायरेक्ट चोट लगने से, या कुछ हिट करे या किक करे उससे भी हो जाता है। जैसे कबड्डी में साइड किक अलाउड होती है। मान लो यहाँ मसल पर जो है, टांग पर जो है साइड किक मारी तो मसल जो है वो थोड़ा सा इंजर हो गया। अच्छे एथलेटिक नेचर के जो खिलाड़ी होते हैं उनके काफ़ी पावर होती है उसमें, तो वहाँ पर वो साइड किक मार सकते हैं। तो हिट जब मसल पे करता है तो उस वक्त भी ये कंफ्यूजन हो सकता है। बॉक्सिंग में हो सकता है, क्रिकेट में जो है वो बॉल लग सकता है, फुटबॉल में। ये आम गेम्स हैं जिनमें ये कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं। बेसिकली कंट्यूजन में ब्लीडिंग तो नहीं होती, लेकिन स्किन के अंडर जो है कोई आर्टरीज या हम शॉर्ट लफ्ज़ों में कहेंगे कैपिलरीज या वेन्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे ब्लड जो है कहीं न कहीं आर्टरीज वेन से बाहर आ जाता है। और बाहर आने से स्किन से बाहर तो नहीं आता है, स्किन के नीचे रहता है, लेकिन हमारा जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड है वो क्लोज सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मीन्स कि यहाँ पर ब्लड हमेशा आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर फ्लो करते रहता है इन वन डायरेक्शन। बाकी बाहर से आर्टरीज एंड वेन्स को अगर टच नहीं किया जाए तो आप जिधर मर्जी काट दो वो ब्लड जो है आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो वो ब्लड जब कहीं ना कहीं कैपिलरी जो है ब्रेक होती है तो ब्लड बाहर आता है, तो उस जगह पे
ब्लू सा स्किन हो जाती है, या जिसको हम लोकल भाषा में कहते हैं नील सा पड़ जाता है, तो इट मीन्स वहाँ पर नीचे कुछ कैपिलरीज रप्चर हुई होती है। इसमें भी वार्म अप बहुत ज़रूरी है और कुछ इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कबड्डी में है, क्रिकेट में है, खो खो में है, वॉलीबॉल में है, क्रिकेट में है, इसमें फुटबॉल में है या हॉकी में है। इनमें कुछ इक्विपमेंट्स जो है वो कुछ तो कंपलसरी होते हैं लगाने और कुछ हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। और ट्रेनिंग पार्ट जो है इन स्पोर्ट्स इंजरीज से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिसमें हम ये टेक्निक भी सीखते हैं कि अगर कहीं गिर रहे हैं हम तो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, बॉडी को बैलेंस कैसे कर सकते हैं, अगर गिर ही गए तो कैसे गिरना है, ये टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। देन कम्स इन सीज़न। इन सीज़न जो है, इन सीज़न का मतलब है कि किसी शार्प चीज़ से डीप कट लग जाए। अब वो शार्प चीज़ चाकू भी हो सकता है, वो शार्प चीज़ कोई तेज़ धार वाली लकड़ी भी हो सकती है, वो कोई ग्राउंड में कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई ढक्कन, कोई शीशा, कुछ ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो हमारी स्किन में डीप कट कर दे, बल्कि स्किन ही उड़ा दे वहाँ से। इसको इन सीज़न कहते हैं। और इन सीज़न में जो काजेज़ हैं मैंने बता दिया आपको, और इन सीज़न को करेक्शन के लिए या ठीक के लिए तो यहाँ स्टिचेस लगते हैं, टाँके लगाए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है। लेकिन फर्स्ट एड में हम ये कर सकते हैं कि उसको ब्लड जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप अपने आप ही उस जगह पे, बजाय इसके कि पैनिक होने के, जहाँ पर कहीं लगे कि ब्लीडिंग हो रही है, तो पहला काम होता है कि आपने उसको खून को बहने को बंद कर देना है। कपड़े हैं हमारा, अचानक अगर कहीं कपड़ा फाड़ने भी पड़े तो लाइफ से ज़्यादा जो है कोई शर्म नहीं होती है। अपनी लाइफ बचाने के लिए जो है उस वक्त फ़ौरन जो है उसको किसी न किसी तरीके से ब्लड को स्टॉप करें। देन कम्स पंक्चर्ड वोन्ड्स। ये इस किस्म के वोन्ड्स जो हैं तब आते हैं जब कोई चीज़ बीच में से गुजर जाए, दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे यहाँ से कोई सरिये का पीस जो है वो बीच में पंक्चर करके दूसरी तरफ निकल जाता है, स्किन के यहाँ से पड़ा और उधर को निकल गया, उसको हम बोलते हैं पंक्चर्ड वोन्ड्स। पंक्चर्ड वोन्ड्स भी कहीं, जैसे कहीं फायर हुआ और फायर में से गोली का कुछ पार्ट अगर लगेगा तो वो कई बार किसी पोर्शन के बीच में से सुराख करके जो इतनी दूसरी तरफ जो है निकल जाता है। तो इसमें भी नेल्स हो सकते हैं, किल हो सकते हैं, नीडल्स हो सकती हैं। ये